So we are discussing next chapter, that is electrostatic potential and capacitance. This is second chapter of your physics textbook. इसमें हमको एक बेसिक चीज़ पढ़नी है आज, दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है और इसको कैसे हमको समझना है, इसके गुण क्या क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है, तो इसको ऐसे समझिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली एक पॉइंट का या किसी लोकेशन का कैरेक्टरिस्टिक होता है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ एसोसिएटेड विथ एनी लोकेशन. किसके साथ? किसी लोकेशन के साथ एसोसिएट होता है. पोटेंशियल किसका होता है? तो आंसर है किसी लोकेशन का होता है. ठीक है, देखिए, सपोज देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ क्रिएटेड बाय एनी सोर्स चार्ज. कोई सोर्स चार्ज होगा जो आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता होगा. उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी लोकेशन में, किसके अंदर बात हो रही है? किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी लोकेशन में अगर हम एक पॉइंट चार्ज को ला करके रखें तो उस पॉइंट चार्ज को कुछ ना कुछ एनर्जी मिल जाती है, वो कुछ एनर्जी अचीव कर लेता है. समझ रहे हैं? कहाँ रख रहे हैं हम? किसी स्पेस में, और उस स्पेस में क्या है? चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको किसी चार्ज ने बनाया है. होगा कोई चार्ज कहीं दूर रखा होगा, तो आसपास यहाँ चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है. उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जगह जगह हर लोकेशन के पास, अलग अलग लोकेशन के पास अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है. उस कैरेक्टरिस्टिक का हमने नाम रखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. क्या नाम रखा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसी चीज़ है, इसको ऐसे समझिए एक एग्जांपल से. सपोज एक चार्ज है आसपास, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, क्योंकि ये सारी बातें तभी होंगी जब वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो पोटेंशियल का तसव्वुर भी नहीं कर सकते हम लोग. ठीक है ना, यानी इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते पोटेंशियल का. आप हियर इमेजिन कर लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, कोई बना रहा होगा, उधर रखा होगा कोई सोर्स चार्ज उस तरफ. ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं आपको एक जगह दिखाता हूँ. ये पहला लोकेशन है, इस लोकेशन का नाम है ए. ठीक है, ये वो लोकेशन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, वो पॉइंट है. ठीक है, इस पॉइंट की खासियत ये है कि अगर मैं यहाँ पर एक पार्टिकल ला के रखूँ जिसके पास चार्ज हो, यानी कोई चार्ज पार्टिकल, तो अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे ला के रख देता हूँ तो उस चार्ज पार्टिकल को कुछ एनर्जी मिल जाती है. ठीक है, क्या मिल जाती है? कुछ एनर्जी उसको मिल जाती है. ठीक, ओके. अगर मैं उस चार्ज पार्टिकल को उठा के किसी दूसरे पॉइंट पे रख दूँ, यहाँ पे सपोज ये एक दूसरा पॉइंट है, इस दूसरे पॉइंट पर मैंने उसी चार्ज पार्टिकल को जो यहाँ पे रखा था उसको यहाँ पे रख दिया. ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे उसको दूसरी एनर्जी मिल गई. ठीक है, जितनी एनर्जी ए पर मिली थी उतनी नहीं मिलती, उसके अलावा कोई दूसरी एनर्जी उसको दूसरे पॉइंट पे रखने पे मिलती है. इसी तरह उसको मैं किसी तीसरी जगह पे रखूँगा, चौथी जगह पे रखूँगा, पाँचवीं जगह पे रखूँगा, तो मैं देखता हूँ कि उसको हर जगह पर अलग अलग एनर्जी मिलती है. ठीक है, आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि चार्ज पार्टिकल तो मैं एक ही रख रहा हूँ, 1 कूलम का चार्ज इमेजिन कर लीजिए, एक ही सेम पार्टिकल है, सेम चार्ज वाला. वही पार्टिकल यहाँ पे रखता हूँ तो उसको अलग एनर्जी मिलती है, यहाँ पे रखता हूँ उसको अलग एनर्जी मिलती है, यहाँ रखता हूँ अलग एनर्जी मिलती है, और कहीं रखता हूँ अलग एनर्जी मिलती है. जब पार्टिकल वही है, पार्टिकल का चार्ज वही है, तो इसको अलग अलग एनर्जी कैसे मिल जाती है? तो आंसर है, जिस जगह पर आप इसको रख रहे हो ये एनर्जी उस जगह के साथ एसोसिएट होती है कि जब ये उस खास जगह पे पहुँच जाता है यहाँ पे, तो इसको उतनी एनर्जी मिल जाती है जो इस जगह का कैरेक्टरिस्टिक है, गुण है. समझ में आया? और जब ये इस जगह पर पहुंचता है, इस पोजीशन पर या इस पॉइंट पर, तो इसको उतनी एनर्जी मिलती है जो एनर्जी इस जगह की वजह से बनती है, इस जगह के कैरेक्टरिस्टिक की वजह से. समझ आया? तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक हम अलग अलग पोजीशन की बात कर रहे हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? आंसर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. क्या है? हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शब्द मैं किसके साथ जोड़ रहा हूँ? इस लोकेशन के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है. लेकिन जब ये चार्ज पार्टिकल इस लोकेशन पे पहुंच जाता है तो इसको क्या मिल जाता है? एनर्जी. ठीक है, वो एनर्जी इस चार्ज पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है, इस पोजीशन के साथ एसोसिएटेड नहीं है. रिमेंबर वन थिंग, आई एम यूजिंग 2 वर्ड्स. नंबर 1 इज पोटेंशियल, नंबर 2 इज एनर्जी. द वर्ड पोटेंशियल इज एसोसिएटेड विथ द लोकेशन, स्पेस, जगह. ठीक है, एंड एनर्जी वर्ड इज एसोसिएटेड विद दिस चार्ज पार्टिकल विच आई एम प्लेसिंग एट दैट लोकेशन. जहाँ पे इसको मैं रख रहा हूँ उसके साथ कौन सा वर्ड लगाना? पार्टिकल के साथ एनर्जी. और जहाँ रख रहा हूँ उसके पास क्या है? पोटेंशियल. समझ आया?
जैसे फॉर एग्जांपल ये 1 कूलम का एक चार्ज पार्टिकल है, इसको मैं लोकेशन नंबर ए पे रखता हूँ, तो इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे 100 जूल की एनर्जी मिल जाती है। कितनी? और इसी चार्ज पार्टिकल को 1 कूलम के उठा के यहाँ पे रखता हूँ, इसको मात्र 60 जूल की एनर्जी मिलती है बी लोकेशन पर। ठीक है, अब पार्टिकल तो एक ही है, तो इसको कहीं भी रखने से एनर्जी भी एक ही जैसा कैरी करना चाहिए, एक जैसी एनर्जी मिलनी चाहिए। लेकिन जब मैं यहाँ रखता हूँ इसको, तो इसको 100 जूल की एनर्जी मिलती है, यहाँ रखता हूँ तो इसको 60 जूल की एनर्जी मिलती है। अलग अलग जगह एनर्जी कम ज़्यादा मिलती है। ठीक है, एनर्जी किसको मिलती है, कौन कैरी करता है एनर्जी? ये चार्ज पार्टिकल। लेकिन जहाँ जाता है और इसको एनर्जी मिलती है वो इस जगह की वजह से होता है, इस पोजीशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है। समझ आया? तो इसको जो एनर्जी मिली वो किसकी वजह से मिली? इस पोजीशन की वजह से मिली, जहाँ का पोटेंशियल कितना है? 100। तो ये 100 पोटेंशियल वाली जगह पर पहुँचेगा तो इसको कितनी एनर्जी मिल जाएगी? 100। और अगर ये 60 पोटेंशियल वाली जगह पर पहुँचेगा तो इसको कितनी एनर्जी मिल जाएगी? 60। तो ये पोटेंशियल शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है? लोकेशन के साथ, किसी पोजीशन के साथ, किसी पॉइंट के साथ। समझ आया? और एनर्जी शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है? चार्ज पार्टिकल के साथ। ये चीज़ याद रहेगा। सो व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोकेशन और एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट दैट लोकेशन, एट दैट पोटेंशियल पॉइंट। है ना? अगर उसको वहाँ नहीं रखेंगे तो उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी। समझ आया? इसको मैं अगर कहीं और रख दूंगा तो इसको 50 ही मिलेगा, 40 ही मिलेगा, 100 नहीं मिलेगा। 100 लेने के लिए इसको वहाँ जाना ही पड़ेगा जहाँ का पोटेंशियल कितना है? 100 है। ये दो चीज़ें समझ में आई। तो पोटेंशियल शब्द हम किसके लिए यूज़ करते हैं? पोजीशन के लिए, लोकेशन के लिए। कोई भी वर्ड आप यूज़ कीजिए, पॉइंट, पोजीशन, लोकेशन। ठीक है, स्पेस। और एनर्जी चार्ज पार्टिकल के लिए। याद रहेगा ये दो चीज़? ओके। दूसरी चीज़, ये पोटेंशियल वर्ड जो है बड़ा पॉपुलर है, बड़ा कॉमन है। हम लोग इंग्लिश में भी डे टू डे लाइफ में इसको बहुत यूज़ करते हैं। समझे? जैसे मुझे एक दुकान खोलनी है स्टेशनरी की, मैं आपसे पूछता हूँ कहाँ पे दुकान खोलूँ यार, ताकि अच्छा चले, खूब भीड़ भाड़ रहे, अच्छी बिक्री हो, अच्छा पोटेंशियल रहे। ऐसी जगह बता जहाँ का पोटेंशियल अच्छा हो। तो मैं आपको बोल दूँ कि ठीक है, गाँव के बाहर जंगल शुरू होता है, आप वहाँ जाके दुकान खोल लीजिए और बताइए कैसा पोटेंशियल है। तो आप जब दुकान खोलेंगे गांव से बाहर जाके जंगल में, तो कैसा पोटेंशियल मिलेगा वहाँ? कभी कौवा आएगा, कभी चिड़िया आएगी, कभी कुत्ता आ जाएगा, कभी कोई जानवर, कभी कोई जानवर। ठीक है, ओके। मैंने आपको बताया कि आपको दुकान अगर खोलना है स्टेशनरी की, तो चले जाइए, यहाँ बहुत सारी ऑफिसेस हैं, स्कूल्स हैं, अगल बगल कॉलेज वहीं पर है, वहीं हाई स्कूल है, वहीं पे बीओ कार्यालय है, और वहीं पे तहसील कार्यालय है, वहीं पे कोर्ट है। सारे जो ऑफिस हैं सब वहीं पे हैं, वहीं पे एक जगह खाली है, खोल लीजिए। अब जब वहाँ दुकान खोलेंगे आप स्टेशनरी का, तो आपकी दुकान का पोटेंशियल कैसा रहेगा? बहुत अच्छा। यू विल गेट लॉट ऑफ सेल्स, यू विल गेट लॉट ऑफ मनी। समझ रहे हैं? बहुत सारे ग्राहक आएंगे, बहुत सारा पैसा आएगा, बहुत बिक्री होगी। क्यों? क्योंकि उस जगह का पोटेंशियल कैसा है? बहुत अच्छा। और मैं जहाँ जंगल भेज रहा था आपको दुकान खोलने, वहाँ का पोटेंशियल कैसा है? समझ रहे हैं? पोटेंशियल का वर्ड का मीनिंग समझ में आया डे टू डे लाइफ में? यानी पोटेंशियल किसके साथ जुड़ा है? उस खास जगह के साथ। जब आप अपना दुकान लेके वहाँ जाओगे, तब आपके दुकान का पोटेंशियल, आपको एनर्जी क्या मिलेगी? उतनी एनर्जी मिलेगी जो वहाँ का पोटेंशियल है। और अगर आप इस दुकान को लेके जंगल में चले जाएंगे तो वहाँ के पोटेंशियल के बराबर आपको एनर्जी मिलेगी। जीरो पोटेंशियल, जीरो एनर्जी, कोई बिक्री नहीं। समझ रहे? तो पोटेंशियल किसके साथ जुड़ा हुआ है? लोकेशन के साथ, किसी स्पेस के साथ। समझ आया? इसको हम नोट कर लेते हैं। व्हाट इज पोटेंशियल? नोट कीजिए। Potential is a characteristic of a location. लोकेशन यानी कोई पॉइंट, कोई पोजीशन। और पोटेंशियल एनर्जी potential energy is characteristic of a charge particle kept at that location। ठीक है?
ये दो शब्द समझ में आए आपको क्लियर कट, पोटेंशियल क्या है और पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो पोटेंशियल को हमेशा किसके साथ जोड़ के रखना है, किसी लोकेशन के साथ, और पोटेंशियल एनर्जी को किसी चार्ज पार्टिकल के साथ जिसको आप वहाँ ले जा रहे हो, उस पार्टिकल के साथ, उस बॉडी के साथ आपको पोटेंशियल एनर्जी जोड़ के रखना है। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया। सो इस लोकेशन को देखिए, यहाँ का पोटेंशियल कितना है 100, यानी जब कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा तो उसके पास कितनी एनर्जी अचीव करने की टेंडेंसी आ जाएगी, 100 जूल वो अचीव कर सकता है। जब वही चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा, यहाँ का पोटेंशियल कितना 60, तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज़ है एनर्जी अचीव करने की, कितनी एनर्जी अचीव करने की, ओनली 60। समझ आया। सो व्हाट इज पोटेंशियल, इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोकेशन, बट ये बताता क्या है, ये बताता है पॉसिबिलिटीज़ ऑफ अचीविंग एनर्जी बाय चार्ज पार्टिकल। ठीक है, यानी जब कोई चार्ज पार्टिकल इस जगह पर आएगा तो उसको कितनी एनर्जी अचीव होगी, कितनी पॉसिबिलिटी है एनर्जी अचीव करने की। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि नहीं आ रहा है। सो व्हाट इज़ पोटेंशियल, इट इज़ पॉसिबिलिटीज़ टू अचीव एनर्जी बाय चार्ज पार्टिकल ओवर देयर। ये यहाँ पे कितनी एनर्जी अचीव करने की पॉसिबिलिटी है 100, यहाँ पे कितनी एनर्जी अचीव करने की पॉसिबिलिटी है 60, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल 100 है, यहाँ का पोटेंशियल 60 है। सो पोटेंशियल इज़ व्हाट, पॉसिबिलिटी टू अचीव एनर्जी एट दैट लोकेशन। समझ आया। वहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल रखो, जितनी एनर्जी वो अचीव कर सकता है, जितनी भी पॉसिबिलिटी है, उसी को पोटेंशियल बोलेंगे वहाँ का। ठीक है, ओके। अब ये पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल को। तो पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमने ना इसको देखिए, आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है 10th में कि पोटेंशियल बेसिकली क्या चीज़ होता है, वर्क ऑन एनी पार्टिकल। जब आप किसी पार्टिकल, किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क करते हैं तो वही क्या बन जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। आपने 11th में पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट पर वर्क कीजिए, जो भी वर्क आप करते हैं वो वर्क कंज्यूम नहीं होता, खर्च नहीं होता, बल्कि जिस पर वर्क करते हैं वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो जाता है। ये डेफिनेशन आपने पढ़ा है। ठीक है, तो मैं अगर बोलता हूँ कि इस लोकेशन की पोटेंशियल कितनी है 60, इस लोकेशन का पोटेंशियल कितना है 100, तो इसका पोटेंशियल 60 कैसे बन गया। अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रख देता हूँ, उसको एनर्जी कितनी मिल जाएगी 60, कैसे। यहाँ का पोटेंशियल अगर 60 है तो किसी ने तो वर्क किया होगा तब तो 60 है, नहीं तो कितना होना चाहिए था 0। अगर पोटेंशियल दिखता है मतलब समवन हैज़ टू वर्क, किसी ने वर्क किया है। ठीक है, तो अगर इस लोकेशन के पास कुछ पोटेंशियल है मतलब यहाँ किसी न किसी ने कुछ ना कुछ वर्क किया है, क्योंकि व्हाट इज पोटेंशियल, वर्क डन इज पोटेंशियल, वर्क डन ऑन एनी पार्टिकल, ऑन एनी चार्ज, दिस इज पोटेंशियल। ये समझ में आया। तो हम पोटेंशियल को किसके साथ जोड़ रहे हैं, वर्क के साथ जोड़ रहे हैं। ठीक है, समझ में आया ये चीज़। ओके, अब इसको कैसे डिफाइन करना है, देखिए इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि अगर मैं यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल रखूँ, ये ठीक है, एक टेस्ट चार्ज मैंने यहाँ पे रखा B पर। अब इस टेस्ट चार्ज को मैं ऐसे पकड़ के यहाँ ले जाना चाहता हूँ, तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्यों वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही मैं एक टेस्ट चार्ज यहाँ रखूँगा तो चार्ज पर क्या लगने लगता है, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और वो कितना फोर्स होता है, Q इंटू ई, इतना फोर्स लगने लगेगा। ये फोर्स कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज द फोर्स, और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है सो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगेगा। तो जैसे ही एक टेस्ट चार्ज मैं B पे रखूँगा उस पर फोर्स लगने लग जाएगा। अब मैं B पे रखे हुए चार्ज को मूव करा के A तक ले जाना चाहता हूँ, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये फोर्स इस पर इधर लगता है तो ये चार्ज पार्टिकल उधर भाग जाएगा। मैं उसको भागने नहीं देना चाहता, इधर लाना चाहता हूँ, तो मुझे इस तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा। किधर लगाना पड़ेगा फोर्स, ए इस डायरेक्शन में। और ये वाले फोर्स को मैं लगा रहा हूँ तो इसको मैं बोलूँगा अप्लाइड फोर्स। कौन सा फोर्स, समझ में आया। अच्छा, अब मैंने इसको यहाँ पे पकड़ा और मैं इसको ऐसे मूव करा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट करा रहा हूँ, यहाँ रख दिया। इधर मैंने फोर्स लगाया, दिस इज माई फोर्स, अप्लाइड फोर्स। और ये मैंने डिस्प्लेसमेंट किया, मैंने फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट किया, तो मैंने क्या किया, वर्क। क्या किया मैंने, वर्क। ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक हम शिफ्ट करते हैं, मूव कराते हैं, तो हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं, क्योंकि उसमें अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता रहता है। तो उस फोर्स के अगेंस्ट हमको वर्क करना पड़ता है। और हमारा वर्क एनर्जी का प्रिंसिपल बोलता है क्लास 11th का कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क करोगे वो क्या बन जाएगी,
उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। तो हम इस पर वर्क कर रहे हैं, चार्ज पर, यहाँ पर ले जाके रख दे रहे हैं, तो हमने वर्क किया, हमारी वर्क कहाँ गई, एनर्जी कहाँ गई, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो गई। और यही क्या है, पोटेंशियल। समझ में आया? तो अब इसको हम नोट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, या पहले हम पोटेंशियल की बात करते हैं। ये किससे निकल रहा, मैं किसके साथ इसको एसोसिएट कर रहा हूँ, वर्क के साथ। सो व्हाट इज पोटेंशियल? वर्क डन ऑन ए यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज को एक लोकेशन से पकड़ो, दूसरे लोकेशन तक ले जाओ, जितना वर्क आप करोगे वो उसका पोटेंशियल बन जाएगा। अच्छा, यहाँ कुछ पोटेंशियल है, क्यों? क्योंकि किसी ने यहाँ वर्क किया होगा पहले। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मैं यहाँ क्यू चार्ज रख रहा हूँ, आपको रखा है दिख रहा है, इसका मतलब है कोई ला के रखा होगा ना, और यहाँ चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मैं कहीं से भी एक चार्ज पार्टिकल को पकड़ूंगा, यहाँ चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जैसे ही इसके अंदर लाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इस पर फोर्स लगने लगेगा। तो मुझे इस चार्ज क्यू को यहाँ रखने में कुछ तो वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स लग रहा है, उस फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट करके मैं इसको यहाँ रखूंगा। तो मैंने वर्क किया कि नहीं? वही जो वर्क मैंने किया वही वर्क तो 60 बन के यहाँ पोटेंशियल बन गया है। समझ आया? तो अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ रखता हूँ, मतलब किसी ने वर्क किया है तभी वो वहाँ है, और अब मैं इसको यहाँ से यहाँ ले जा रहा हूँ, तो मैं फर्दर उस पर वर्क कर रहा हूँ, तो फर्दर उसका पोटेंशियल और ऐड हो जाता है। इसलिए 60 से ये कितना हो गया, 100, क्योंकि मैंने और वर्क किया है। और हमारा वर्क एनर्जी बताता है कि आप जितना वर्क करोगे वो ऐड होता जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बन के, लोकेशन का पोटेंशियल बन के और इसका पोटेंशियल एनर्जी बन के। समझ में आया ये चीज़ कि नहीं आया? हाँ, अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ मूव करेंगे एक चार्ज पार्टिकल को लेके, तो जितना वर्क आप करोगे यूनिट चार्ज को मूव कराने में, वही वर्क क्या बन जाएगा, पोटेंशियल बन जाएगा। सो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, वर्क डन, वर्क ऑन वर्क ऑन ए टेस्ट चार्ज टू मूव फ्रॉम, टेस्ट चार्ज Q लिख लेना, टू मूव फ्रॉम पॉइंट B टू A। सो B से A तक ले जाने में हमको कितना वर्क करना पड़ेगा Q चार्ज को? दैट वर्क विल बी वर्क डन फ्रॉम B टू A, ऐसे लिखते हैं ना, वर्क डन फ्रॉम B टू A। और क्या होता है फॉर्मूला वर्क का? दिस इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। कौन सा फोर्स? जो मैं लगा रहा हूँ इधर, मैं कौन सा फोर्स लगा रहा हूँ? अप्लाइड। सो इसको मैं लिखूंगा फोर्स अप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट को समझो। अब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ बदलता है। ठीक है? जैसे ही मैं एक चार्ज पार्टिकल को ऐसे आगे बढ़ाऊंगा, डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। ये डिस्टेंस क्या होता जा रहा है? कम। उधर सोर्स चार्ज है जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, और हम जैसे उसकी तरफ बढ़ेंगे आर छोटा होता जाएगा। डिस्टेंस छोटा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता जाएगा, तो फोर्स भी ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा। यानी जैसे जैसे मैं आगे मूव करूँगा वैसे वैसे फोर्स क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। और बदलने वाले फोर्स के साथ आप डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसका तरीका क्या है? कैलकुलस। तो हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप लेंगे। बिल्कुल छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dr, और ये dr कितना छोटा डिस्प्लेसमेंट है? बिल्कुल पॉइंट के बराबर, एकदम पॉइंट। तो उस पॉइंट के लिए आप इस बदलने वाले फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हैं। तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट dr के लिए उस फोर्स का मल्टीप्लिकेशन अलाउ हो जाएगा, और हम वर्क निकाल लेंगे। इसलिए हम छोटे छोटे वर्क निकालते हैं। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr, फिर छोटा सा वर्क निकला, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय dr, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय dr, छोटे छोटे dw निकालते निकालते यहाँ तक ले आए। टोटल कितना वर्क किया? सबको जोड़ दो। जोड़ने का तरीका क्या है? इंटीग्रेट। कहाँ से कहाँ तक चले थे? B से लेके A तक। तो ये हमारी लिमिट हो गई, स्टार्टिंग फ्रॉम B एंड टर्मिनेटेड एट A। ठीक है? अच्छा, ये चीज़ समझ में आया? इससे हमको टोटल वर्क डन मिल जाएगा B से A तक मूव कराने के लिए। ठीक है ये। अच्छा, अब ये फोर्स अप्लाइड कितना, क्योंकि मैं कितना फोर्स लगा के इसको मूव करा रहा हूँ वो मैं नहीं जानता। ठीक है? क्यों फोर्स लगाना पड़ रहा है ये मैं जानता हूँ। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज को इधर धक्का मार रहा था, इसलिए मुझे इसको इधर ले जाने के लिए फोर्स लगाना पड़ा। कितना? जितना इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा कम से कम उतना ही फोर्स मुझे भी लगाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाता है चार्ज को रिपल करने के लिए? QE। तो मुझे भी इसको आगे ढकेलने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? QE। लेकिन फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए उसके डायरेक्शन की भी बात हम करेंगे। QE इलेक्ट्रिकल फोर्स किधर है? इस डायरेक्शन में, और मैं किधर ले जा रहा हूँ? अपोजिट।
तो ये वेक्टर मैग्नीट्यूड सेम है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा, लेकिन ये इधर है और मैं इधर ले जा रहा हूँ। दोनों का डायरेक्शन कितना, अपोजिट, एंगल कितना 180 डिग्री, इसलिए दोनों फोर्स कैसे इक्वल एंड अपोजिट, तो वेक्टर में साइन क्या आ जाता है, नेगेटिव। समझ आया? इक्वल फोर्स हो और अपोजिट हो तो मैग्नीट्यूड में हम क्या लगा देते हैं, नेगेटिव साइन, अपोजिट डायरेक्शन दिखाने के लिए। तो इसी फोर्स को मैं क्या लिख लूँगा, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, दिस इज व्हाट, दिस इज फोर्स इलेक्ट्रिकल, लेकिन ये कैसा हो गया, निगेटिव। समझ आ रही है? दिस इज बी टू ए। यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि अप्लाइड फोर्स किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स के बराबर, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन यूज़ कर देते हैं। जब दो वेक्टर इक्वल होते हैं लेकिन अपोजिट होते हैं तो उनको इक्वल बनाने का तरीका क्या है, माइनस साइन यूज़ कर लीजिए, इक्वल हो गए, हो गया। हाँ, दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय डी आर। हाँ, और इलेक्ट्रिकल फोर्स आप जानते हैं कितना लगता है जी, Q इंटू ई। तो यहाँ पे हमने इसका वैल्यू पुट कर दिया, इंटीग्रेशन बी टू ए, दिस इज Q मल्टीप्लाइड बाय ई इंटू डी आर, ये ठीक है। और ये सिंपल डॉट प्रोडक्ट है, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस इज ए डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। तो यहाँ डॉट लगाएंगे ना, क्रॉस नहीं दिखाएंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है ये, ठीक है। दिस इज डॉट प्रोडक्ट, हो गया यहाँ तक? हाँ जी, तो हमारा ये एक फॉर्मूला बन गया वर्क डन का। दिस इज वर्क डन बी टू ए कितना, माइनस ऑफ Q E इंटू डी आर, बी टू ए, ठीक। ये हमारा एक रिलेशन बन गया वर्क के लिए। यहाँ तक समझ आया? हाँ जी। अब दूसरी चीज़ देखिए, वर्क इज़ व्हाट, एनर्जी, एनर्जी ही तो है, जितना वर्क हम करेंगे उतनी हमारी एनर्जी कंज्यूम होगी। वर्क और एनर्जी दोनों हम एक लैंग्वेज के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं बोल रहा था कि मैं यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल को पकड़ के यहाँ तक ले जा रहा हूँ तो मैं वर्क कर रहा हूँ, मेरी एनर्जी खर्च हो रही है, कितना, जितना मैं वर्क करूँगा उतनी मेरी एनर्जी खर्च होगी। तो मेरी एनर्जी कितनी खर्च हो गई, जितना मैंने वर्क किया। वर्क का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? अच्छा, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताता है, देखिए, अगर मैंने यहाँ से पकड़ा यहाँ तक, इस चार्ज पार्टिकल को रखने में मेरी एनर्जी 60 खर्च हो गई, कितनी, जैसे ये Q यहाँ रखा है, यहाँ से यहाँ रखूँगा पहले B में, तब ना B से आगे मूव कराऊँगा, तो B तक रखने में मुझे कितना वर्क करना पड़ा, 60। मेरी एनर्जी कितनी खर्च हुई, 60 जूल। तो वो इस लोकेशन का क्या बन गया, पोटेंशियल, और इसका क्या बन गया, पोटेंशियल एनर्जी, कितना, 60 जूल। अब इसके पास ऑलरेडी 60 जूल है यहाँ पर, और B से लेके A तक मुझे मूव कराना है, मैं फर्दर और वर्क करता हूँ, और वर्क करता हूँ, सपोज 40 जूल मैंने और वर्क किया, तो मेरी और कितनी एनर्जी खर्च हो गई, 40 जूल। टोटल कितनी हो गई, 100। क्यों, 60 पहले से थी इसके पास, और मैंने फर्दर और कितना वर्क कर दिया, 40, तो और कितना आ गया इसके पास, 40 और जुड़ गया, 60 प्लस 40 कितना हो गया, 100। 100 इस लोकेशन का पोटेंशियल बन गया और इस पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी बन गया। तो इसके पास कितनी एनर्जी आ गई, 100 जूल। ये समझ आया? ओके। जब ये यहाँ पर था तो इसके पास कितनी एनर्जी थी, 60। जब ये यहाँ पे आ गया कितनी एनर्जी हो गई, 100। ये एनर्जी पूछ रहा हूँ ना, सपोज यहाँ की एनर्जी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ UB से, U हम यूज़ करेंगे एनर्जी के लिए, तो B लोकेशन की एनर्जी कितनी, 60, उसको मैं क्या लिख रहा हूँ, UB। जब मैंने फर्दर वर्क किया तो मैं और ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ, और ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो यहाँ की एनर्जी जाहिर सी बात है यहाँ से चेंज हो जाएगी, और इस एनर्जी को मैंने बोला UA, ठीक है, समझ में आया? तो मैं यहाँ से यहाँ तक इसको मूव कराता हूँ, यहाँ की एनर्जी है UA, इस लोकेशन पर एनर्जी कितनी है, UB। तो व्हाट इज़ द चेंज इन एनर्जी, कितना एनर्जी में चेंज आया, 40 जूल, यही आया ना, 100 माइनस 60, कितना चेंज आया, 40। और ये 40 क्या है, जो मैंने वर्क किया B से A तक ले जाने के लिए। तो चेंज इन एनर्जी बेसिकली क्या देता है, वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन। और यही तो है आपका वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी थ्योरम। याद आया? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, जितना वर्क आप करेंगे एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन मूव कराने के लिए, उतना ही एनर्जी में चेंज आएगा, या जितने एनर्जी में चेंज आया है उतना ही वर्क आपने किया है। एनर्जी में कितना चेंज आया है, 40 जूल, तो आपने वर्क कितना किया है। तो यहाँ पर जो हमने ये वर्क का रिलेशन बनाया है, इस वर्क को मैं और क्या लिख सकता हूँ, देखिए, वर्क डन फ्रॉम B टू A, दिस इज व्हाट, चेंज इन एनर्जी फ्रॉम A टू B और B टू A। सो दिस इज वर्क डन इज व्हाट, चेंज इन एनर्जी, ये चेंज इन एनर्जी। लेकिन चेंज कैसे निकलता है हमेशा, दिस इज इनिशियल एनर्जी, दिस इज फाइनल एनर्जी,
बड़ा माइनस छोटा, फाइनल माइनस इनिशियल। सो दिस इज फाइनल, दिस इज इनिशियल। फाइनल से इनिशियल माइनस करेंगे, एनर्जी का चेंज आएगा, और वही एनर्जी का चेंज क्या होता है, वर्क डन। क्योंकि 60 तो पहले से था इसके पास, 100 आया यहाँ पर, लेकिन हमने वर्क कितना किया 100 ले जाने तक, 40। सो दिस इज द चेंज इन एनर्जी, दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये समझे? और ऑलरेडी हम ये बना चुके हैं। सो दिस इज इक्वल टू B/A and this is QE into DR negative, ठीक है? So this is work done. Work done is what? Change in energy, and change in energy और work done is equal to integration of minus QE DR। ये हो गया, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, अब इसमें दूसरी चीज़ समझिए, पोटेंशियल। जैसा कि आप लोग जानते हैं जूनियर क्लास से भी, पोटेंशियल किसको बोलते हैं? वर्क डन ऑन ए यूनिट चार्ज या एनर्जी पर यूनिट चार्ज। दिस इज व्हाट वर्क डन, नो, दिस इज व्हाट पोटेंशियल। एनर्जी पर यूनिट चार्ज या एनर्जी पर यूनिट एनी पार्टिकल, कोई भी कीजिए, जिस पर भी आप एनर्जी खर्च कर रहे हैं, जिस पर भी आप वर्क कर रहे हैं, तो एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। मैं चार्ज को मूव करा रहा हूँ, तो जिस चार्ज को मैं मूव करा रहा हूँ उसमें जितनी एनर्जी मैं खर्च कर रहा हूँ, वो एनर्जी डिवाइडेड बाय यूनिट चार्ज, सिंगल यूनिट चार्ज, 1 कूलम को मूव कराने में जो एनर्जी मैं खर्च कर रहा हूँ, उसको हम क्या बोलते हैं? उसका हमने एक नाम रखा, जैसे दिस इज व्हाट चेंज इन एनर्जी। तो अगर मैं एक यूनिट चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव कराऊँ और उसमें जितना एनर्जी का चेंज आए, तो मैंने इसका नाम रखा है पोटेंशियल। क्या नाम रखा है? हाँ, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज द 2 पॉइंट, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये एनर्जी पर यूनिट चार्ज जो है, अच्छा, इसको पर यूनिट चार्ज बनाने के लिए हम इसको Q से डिवाइड कर देते हैं सबको ना, तो इसको भी Q से डिवाइड कीजिए, एनर्जी चेंज को भी Q से डिवाइड कीजिए, ठीक, और इंटीग्रेशन वाले को भी Q से डिवाइड कीजिए। इसको जब Q से डिवाइड करेंगे Q कैंसिल हो जाएगा, ठीक, सिर्फ क्या बचेगा? E मल्टीप्लाइड बाई DR एंड दिस इज B/A। और ये जो चीज़ बनी एनर्जी चेंज पर यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन ले जाते समय जितना एनर्जी में चेंज आता है, एंड व्हाट इज चेंज इन एनर्जी? वर्क डन। तो जितना आप वर्क करते हैं वही क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स जहां से आप चार्ज पार्टिकल को मूव करा रहे हैं। समझ आया? तो ये जो हमारा चेंज इन एनर्जी पर यूनिट चार्ज है, इसका हमने नाम क्या रख दिया? पोटेंशियल क्या डिफरेंस। क्या रखा? हाँ जी, 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का अंतर, पोटेंशियल का डिफरेंस। क्योंकि यहाँ पोटेंशियल कम है, वर्क करोगे यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा, तो दोनों के बीच में कितना अंतर आ रहा है पोटेंशियल का? 40। उसी 40 को क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं समझे? मैंने यहाँ पे वर्क किया, मेरी एनर्जी खर्च हुई 60, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया? 60। और मैंने एक यूनिट चार्ज को पकड़ा, 1 कूलम के चार्ज को यहाँ से यहाँ तक मूव कराया और 40 जूल खर्च हो गया मेरा, तो यहाँ पे एनर्जी कितनी हो गई? 100। तो यहाँ एनर्जी 100, यहाँ एनर्जी 60, एनर्जी का डिफरेंस कितना? 40। 40 क्या है? 1। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि आप किसको मूव करा रहे हैं? 1 कूलम के चार्ज को जब भी आप मूव करोगे एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक, तो जितनी एनर्जी 1 कूलम के चार्ज को मूव कराने में खर्च होगी, चेंज इन एनर्जी टू मूव of 1 coulomb charge from one location to other location, that change in energy is known as potential difference। और change in energy को आप वर्क भी बोलेंगे, तो आप उसको वर्क से पढ़िए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। So work done on a unit charge to move from one location to other location is known as potential difference between 2 points। ठीक है, जहाँ आप मूव करा रहे हैं। So इसका हमने नाम क्या रख दिया? पोटेंशियल डिफरेंस। इस चीज़ का वर्क डन ऑन ए यूनिट चार्ज या चेंज इन एनर्जी ऑन ए यूनिट चार्ज, और इसको दिखाएंगे किससे? पोटेंशियल डिफरेंस को हम वैसे दिखाएंगे। डिफरेंस कैसे दिखाते हो? एनर्जी का डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल, तो पोटेंशियल का डिफरेंस भी कैसे दिखाओगे? फाइनल माइनस इनिशियल। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। इसको क्या बोलना है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया? ये बोलिए, ये चीज़ आया समझ में या नहीं आया? और ये हमारा फॉर्मूला बन गया पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, ये सब आपस में रिलेट हो गए, किसी भी रिलेशन को हम कभी भी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। समझ में आया जी? बोलिए। ठीक है, अच्छा, इससे पहले कि इसको हम आगे डिफाइन करें, इसमें देखो प्रॉब्लम कैसे बनते हैं, इसमें क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं। देखिए, हमने अभी बात की कि पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट? चेंज इन एनर्जी और वर्क डन ऑन ए यूनिट चार्ज। ठीक है, तो इसको देखिए,
पोटेंशियल डिफरेंस इज VA माइनस VB, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, ये किसके बराबर आया है? चेंज इन एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अगर मैं इस पर यूनिट चार्ज को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो चेंज इन एनर्जी किसके बराबर आ जाएगा? देखो, ये चेंज इन एनर्जी, Q को इधर मल्टीप्लाई कर दिए, दिस इज Q, दिस इज चेंज इन एनर्जी। और चेंज इन एनर्जी किसके बराबर है? वर्क। यही चेंज इन एनर्जी वर्क डन ही तो है ना, तो इसको मैं वर्क भी लिख सकता हूँ ना। देखिए, वर्क फ्रॉम B to A, ठीक है। अब इसमें ये थोड़ा सा सीक्वेंस समझिए, इसमें कैसे क्वेश्चंस बनते हैं छोटे छोटे ना, 1 मार्क्स के क्वेश्चन। ये कैसे बनेंगे? देखिए, अगर मैं आपको पोटेंशियल बता दूं 2 लोकेशन का, तो आप कितना वर्क करेंगे वो आप निकाल सकते हैं यहाँ से, या कितनी एनर्जी आपकी कंज्यूम होगी वो निकाल सकते हैं। या बल्ब में जब एक चार्ज पार्टिकल बल्ब के फिलामेंट में एक किनारे से दूसरे किनारे तक चलता है और बल्ब जलता है, फिलामेंट समझ रहे हो, बल्ब का जो ग्लो होता है, तो एक किनारे से दूसरे किनारे तक जब एक चार्ज पार्टिकल दौड़ के जाता है, बीच में रेसिस्टेंस है बहुत सारा फिलामेंट का, इसलिए वो हीट होकर के जलने लगता है, बल्ब ग्लो होता है। तो उसको कितना वर्क करना पड़ता है, उस चार्ज पार्टिकल को कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है, जो लाइट निकली कितनी एनर्जी होती है उसमें, या उस चार्ज पार्टिकल को कितना वर्क करना पड़ता है, ये कैसे निकालेंगे? ठीक है, ठीक। अब देखिए ना, मैंने आपको बोला कि 2 कूलम का एक चार्ज है, कितने का, और उसको हम, ये मिटा दूं मैं, हो गया। क्या चीज़ है ये? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना जरूरी है ना, समझ रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो पोटेंशियल का बात नहीं होगा, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। समझ आया? ओके, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, यहां तक समझ आया? ओके, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल ऑफ 1 पॉइंट। पोटेंशियल एट ए पॉइंट। ए पॉइंट मतलब सिंगल पॉइंट, ठीक है, समझ में आया? हाँ जी, अब इसको समझिए, एक पॉइंट के पोटेंशियल का क्या मतलब है। ये तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस बताया 2 पॉइंट का। पोटेंशियल एट ए सिंगल पॉइंट, ये क्या चीज़ होता है? तो देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट का हमने फॉर्मूला क्या बनाया है कि एक पॉइंट से चार्ज को पकड़ो, दूसरे पॉइंट तक मूव करा के ले जाओ। जितना वर्क करोगे इन दोनों पॉइंट पे मूव कराने के लिए, तो वही क्या बन जाएगा, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। तो बेसिक डेफिनेशन हमारा यही है कि एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराना है। समझ आया? अगर मैं इस एक पॉइंट का पोटेंशियल ही खत्म कर दूं, 0 कर दूं, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस कितने का रह जाएगा? एक पॉइंट का। देखिए, यहाँ का पोटेंशियल 60 है, यहाँ का पोटेंशियल 100 है,
तो हम यहाँ से यहाँ मूव करा रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का मिल रहा है हमको? 40 का। 100 माइनस 60। अगर मैं इस 60 वाले को 0 बना दूं, यहाँ का पोटेंशियल ही 0 हो जाए, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आएगा? 100 माइनस 0 100। पोटेंशियल एट ए पॉइंट आया, वन सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल तो 100 ही है। तो ये मैंने क्या निकाला? डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन आया क्या? पोटेंशियल ऑफ वन पॉइंट। ये समझ आया या नहीं आया? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, बड़े पोटेंशियल से छोटे पोटेंशियल को माइनस कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस। और ये कैसे बना? हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक चार्ज को मूव करा के ले जाते हैं, वर्क कराते हैं, तो ये जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक आपने वर्क किया, ये उन्हीं दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। जैसे यहाँ 60 था, यहाँ 100 था, हमने वर्क किया 40, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 40। 100 माइनस 60 40 आया। अगर मैं इस पॉइंट को ही 0 बना दूं, इसका पोटेंशियल ही 0 कर दूं, और फिर आपको बोलो डिफरेंस निकालो पोटेंशियल का, तो कितना आएगा? 100 माइनस 0 100। और 100 किसका पोटेंशियल है? पॉइंट ए का, तो एक सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा। तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराना है आपको एक चार्ज को, जो भी वर्क आप कर रहे हो वही पोटेंशियल डिफरेंस बन जा रहा है। मैं एक पॉइंट का पोटेंशियल ही 0 बना देता हूँ, तब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? यही सिर्फ एक इसी पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा। समझ रहे? उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एट ए पॉइंट। ठीक। आप किसी लोकेशन का पोटेंशियल 0 कैसे बना सकते हैं? तो आंसर है, इसको उठा के इन्फिनिटी में रख दीजिए, क्योंकि इन्फिनिटी में ई क्या होता है? 0। और जहाँ ई होगा वहाँ पोटेंशियल होगा, जहाँ ई ही नहीं होगा वहाँ पोटेंशियल भी नहीं होता। तो हमको एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ ई क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो वहाँ पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा। कहाँ पर ई 0 होता है? इन्फिनिटी पर, तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा वहाँ? तो हमारा ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहाँ ले जाएंगे? हाँ, हमने पोटेंशियल का डेफिनेशन इससे बनाया है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज को ले जाओ मूव करा के, जो वर्क करोगे वो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। मैं चला के क्या करता हूँ, इसको पकड़ के कहाँ ले जाता हूँ? इन्फिनिटी पे ले जाता हूँ। और इन्फिनिटी में जैसे ही ये बी पॉइंट पहुँचेगा, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? 0। पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0। तो अब बताओ, अब ये रहा बी पॉइंट, ये रहा ए पॉइंट, बी से एक चार्ज को पकड़ो, मूव करा के आओ, यहाँ रख दो। तो आपने क्या किया? एक पॉइंट से चार्ज को पकड़ा, दूसरे पॉइंट पे ले जाके रख दिया, तो आपने वर्क डन किया यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव कराने के लिए। तो ये क्या बना? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट। और इसमें एक पॉइंट का पोटेंशियल जानबूझ के हम क्या कर चुके हैं? 0। तो आप जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो कैसे निकालोगे? वी ए माइनस वी बी। लेकिन वी बी क्या हो चुका है? 0। इसलिए सिर्फ किसका आएगा? वी ए का आएगा। समझ में आया ये कि नहीं आया? तो इसमें हम क्या करते हैं, एट ई एट इन्फिनिटी E इक्वल टू 0, पोटेंशियल इक्वल टू 0। ठीक है, समझ रहे हैं? उस समय जब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे VA माइनस VB, तो ये कितना हो जाएगा? ये VA तो है, लेकिन हमने VB को क्या बना दिया है? V इन्फिनिटी। B कहाँ चला गया? इन्फिनिटी पे। तो उस समय हम क्या कर रहे हैं? इन्फिनिटी से A तक ला रहे हैं पार्टिकल को, क्योंकि B हमने इन्फिनिटी बना दिया है। तो ये कितना हो गया? V इन्फिनिटी 0। सो दिस इज 0। तो ये क्या बचा? VA इज इक्वल टू दिस। VA इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A डिवाइडेड बाय ओनली यूनिट चार्ज। ये सो ये क्या आ गया? पोटेंशियल ऑफ ए सिंगल पॉइंट। समझ आ रहा है? हाँ। सो व्हाट इज पोटेंशियल एट ए पॉइंट? नोट कीजिए, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, सेम यहीं पे ये पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ क्या लिखोगे? पोटेंशियल एट ए पॉइंट लिखिए। Potential at a point in electric field potential at a point in electric field is the amount of work done in bringing a unit charge कहाँ से कहाँ तक? हाँ, from infinity to point A. Potential at a point in electric field is the amount of work done to bring a unit charge from infinity to that point. ठीक है, to that point लिख लो, ये ज़्यादा अच्छा है। समझ आया? ठीक है। लेकिन बेसिकली ये है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस।
क्योंकि हम दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस ही तो निकाल रहे हैं ना। हमने होशियारी क्या दिखाई है, दूसरे पॉइंट को कहाँ शिफ्ट कर दिए हैं, इन्फिनिटी, तब हम डिफरेंस निकाल रहे हैं तो एक ही पॉइंट का हमको मिल रहा है। लेकिन एक्चुअल में बेसिक क्वांटिटी कौन सी है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, क्योंकि शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करोगे ही, किसी न किसी पॉइंट से, और कहीं ना कहीं ले जाओगे, इसलिए पॉइंट हमेशा दो ही रहेंगे। और दो के लिए हमेशा क्या वर्ड यूज़ करना, डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट भी बेसिकली क्या चीज़ है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, उसमें दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी पे पहुंच जाता है। समझ आया ये बात कि नहीं आया? ओके, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारे पास अब पोटेंशियल के कितने फॉर्मूले हो गए, फॉर्मूलेशन आप अच्छे से इसको कंप्लीट कीजिए। एक है हमारा वर्क डन ऑन ए यूनिट चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। दूसरा है चेंज इन एनर्जी ऑन ए यूनिट चार्ज, ये हम किससे लिख रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम से, दिस इज ऑल्सो पोटेंशियल डिफरेंस। और तीसरा क्या है, ये दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर, ई मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, जितनी दूर तक इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई कीजिए, ये भी क्या देता है, पोटेंशियल। समझ आया, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये भी याद रखोगे, आगे हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। ये बेसिकली क्या चीज़ है, इसको पढ़ते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या चीज़ है ये, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी जिसको हमको डिस्कस करना चाहिए। इसको ऐसे समझिए, देखो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ये ठीक है, इंटेंसिटी क्या है, E, ठीक है। मैं एक चार्ज पार्टिकल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से मूव करा के लाना चाहता हूँ किसी भी रास्ते से। तो सपोज करो मैंने एक चार्ज पार्टिकल यहाँ से पकड़ा, ये पॉइंट A है, और इसको यहाँ पे ले आया, दिस इज पॉइंट B। ये वाला रास्ता दिख रहा है, दिखा, दिस इज द पाथ, ठीक है। समझ आया? इसको मैं कहीं पर से भी ब्रेक करूं, कंपोनेंट बनाऊं डिस्टेंस के, ठीक है। तो अगर मैं इसका छोटा सा टुकड़ा लेता हूं, सपोज ये वाला, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस का मैं नाम रखता हूं dr। क्या रख दिया नाम, हाँ, इसका नाम मैंने रखा dr, दिस इज dr, ये। अच्छा, इसके जब हम कंपोनेंट बनाएंगे तो कंपोनेंट कैसा बनेगा, एक देखिए, मल्टीप्लाई दो चीज़ों का कब होता है, जब वो एक डायरेक्शन में होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये है, और डी आर की डायरेक्शन क्या है, ये। तो मैं ये जो वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्टेंस, जैसे छोटा सा टुकड़ा ले रहा हूँ, इस डिस्टेंस, ये एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट ही हम कर रहे हैं ना, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। तो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के मैं दो कंपोनेंट बनाता हूँ। एक कंपोनेंट किधर बनाऊंगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि हमको उसी से मतलब है। तो इसका ना मैंने कंपोनेंट बनाया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये कुछ एंगल बनाता होगा थीटा, ये वाला वेक्टर डी आर। समझ आ रहा है ये, हाँ, इसने कुछ एंगल बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डी आर कॉस थीटा। तो ये कंपोनेंट हो गया डी आर कॉस थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अगर ये डी आर कॉस थीटा हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डी आर कॉस थीटा, या फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, Q इंटू, क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला, Q इंटू ई, ठीक है। अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला है हमारा Q इंटू ई, ई हमारा इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और ये हमारा क्या बनता है, E मल्टीप्लाइड बाय डी आर। ओके, तो ये मेरा एक कंपोनेंट आया डी आर कॉस थीटा, और जब हम इसको ऐड करते हैं, दिस इज डी आर, ये छोटे छोटे डी आर कॉस थीटा क्या है, यहाँ पे दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0। तो कॉस थीटा काउंट करो या नहीं करो, कोई मतलब नहीं। सो दिस इज व्हाट, डी आर, ओनली डी आर, क्योंकि थीटा तो 0 है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब अगर मैं इसको काउंट करूं, डी आर कॉस थीटा, डी आर कॉस थीटा, डी आर कॉस थीटा, यानी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कंपोनेंट को ऐड करूं, तो डी आर कॉस थीटा, डी आर कॉस थीटा, डी आर कॉस थीटा जोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, क्या बनेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक शॉर्टेस्ट लेंथ, ये आ रहा है ये समझ में। छोटे छोटे डिस्टेंस को ऐड करते जाइए, क्या बनेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का सीधा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये आपका क्या बना, ये टोटल डिस्टेंस बन गया, डी आर कॉस थीटा, डी आर कॉस थीटा, डी आर कॉस थीटा, जोड़ते जोड़ते, समझ गए।
तो इसका, इस पूरे डिस्टेंस का हम नाम रखते हैं dl। ये क्या नाम रखे इसका? तो मैं dr cos थीटा को क्या लिख सकता हूँ? dl, क्योंकि वही तो जुड़ के क्या बना है? टोटल डिस्प्लेसमेंट dl। सो ये हमारा हो गया dl और ये हमारा हो गया e। तो व्हाट इज e मल्टीप्लाइड बाय dl? अगर मैं एक चार्ज रखूं तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? कितना लगेगा? q इंटू ई। और e का हम कौन वाला हिस्सा ले रहे हैं? ये dr वाला, dl वाला, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, दिस इज q मल्टीप्लाइड बाय e इंटू dl। dl लिख लेते हैं इसको, दिस इज dl, ठीक है। ये बना और ये सब छोटे 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 dl 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 हम जोड़ दिए, तो टोटल क्या बना? टोटल क्या बना? इसको इंटीग्रेट करेंगे, जहाँ से जहाँ तक भी हम जोड़ रहे हैं, a से लेके b या b से लेके a, जहाँ से भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ तक भी हम जा रहे हैं, दिस इज व्हाट? इंटीग्रल। ये क्या है? वर्क। ये वर्क ही तो निकल रहा है ना। देखिए, व्हाट इज फोर्स? q इंटू ई। व्हाट इज dl? डिस्प्लेसमेंट। मैं इसको और थोड़ा अच्छे से आपको बताता हूँ। देखिए, हाँ, हम क्या कर रहे हैं? हम फोर्स निकाल रहे हैं। व्हाट इज फोर्स? q इंटू ई। तो ये हुआ हमारा फोर्स, q मल्टीप्लाइड बाय ई। व्हाट इज द डिस्टेंस? दिस इज dr cos थीटा, 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 ये पूरा जुड़ गया। और dr cos थीटा इंटीग्रेट होके क्या देगा? ये टोटल डिस्प्लेसमेंट dl। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? टोटल dl। This is amount of force and this is displacement. What is force into displacement? Work done. So this is what? Work done. और ये छोटे छोटे हम dl 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 ले रहे हैं, dr cos थीटा, dr cos थीटा, dr cos थीटा। तो वर्क भी कैसा आता जाएगा? dw dw dw। और अगर हमको टोटल वर्क चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट। तो इसको हमने इंटीग्रेट किया b से a या a से b, जहाँ भी हम लिमिट ले रहे हैं। समझ में आया? तो ये क्या बन गया? q e dl। q को इधर ट्रांसफर करो वर्क के नीचे। सो दिस इज वर्क अपॉन चार्ज, वर्क डन ऑन ए यूनिट चार्ज। और ये क्या बना? दिस इज e मल्टीप्लाइड बाय dl। e मल्टीप्लाइड बाय dl इज व्हाट? लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये समझ आया? इसका नाम है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये समझिए? हाँ जी। अब अगर मुझे इसको ऐसे नहीं ले जाना होता, ये वाले रास्ते से न चल के मैं ये वाले रास्ते से ऐसे चलता, यहाँ आता, ये वाला पाथ दिख रहा है? हाँ, इस पाथ के मैं कंपोनेंट बनाता, dr लेता, dr cos थीटा, इसको जोड़ता dr cos थीटा, dr cos थीटा, dr cos थीटा, dr cos थीटा जोड़ देता, तो भी मुझे क्या मिलता? टोटल इंटीग्रेशन dl। यानी जितने रास्ते बनाऊं a से b आने के लिए, कोई भी पाथ बनाऊं, हर बार उसका टोटल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? dr cos थीटा का dl। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? dl हो जाएगा। और वर्क हमेशा क्या आएगा? e मल्टीप्लाइड बाय dl। हमेशा यही ना फॉर्मूला बनेगा। q e फोर्स हुआ मल्टीप्लाइड बाय इसका पूरे का, जब आप इंटीग्रेशन करोगे रास्ते का, तो वो dl ही बनेगा, टोटल लेंथ, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो हर बार ये dr cos थीटा क्या बन जाएगा? dl। और ये हर बार क्या बनेगा? फोर्स। तो वही रहता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, q इंटू ई। तो हर बार हमको क्या मिलेगा? वर्क डन ऑन ए यूनिट चार्ज, e इंटू dl। यानी वर्क का कैलकुलेशन कैसा आएगा? हर बार सेम। हर बार इंटीग्रेशन ऑफ e इंटू dl मिलता है, हर बार। ये क्या है? सेम वर्क डन। तो आप चाहे ऐसे आओ, या ऐसे घूम के आओ, या ऐसे घूम के जाओ, किसी भी रास्ते से जाओ, वर्क कैसा हो गया? सेम। तो जब आप वर्क कर रहे हो, अलग अलग पाथ से आके कर रहे हो, और आपका वर्क बार बार सेम हो रहा है, वर्क कौन कर रहा है? फोर्स। फोर्स कौन लगा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रही है, वो फोर्स कैसा वर्क कर रहा है? सेम। वो फोर्स बदलता नहीं, वो वर्क डन चेंज नहीं होता। चाहे आप किसी भी रास्ते से वर्क करा के लाओ, किसी भी रास्ते से फोर्स लगा के उसको डिस्प्लेसमेंट कराओ, वर्क कराओ, ये वाला वर्क हर बार सेम आता है। अगर सेम आता है, जब कोई फोर्स कोई वर्क करे और वो फोर्स बार बार सेम आए, उस फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये फोर्स कौन बना रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स हमेशा कैसा फोर्स होगा? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये होता है कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। वर्क कैसा हो जाता है? पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इधर से ले जाओ, उधर से ले जाओ, वर्क हमेशा सेम आएगा, कहीं से भी ले जाओ। तो ऐसा वर्क जो इंडिपेंडेंट हो जाए, उसको करवाने वाला फोर्स क्या कहलाता है? कंजर्वेटिव फोर्स। तो एक लाइन नोट कर लीजिए इसमें, सिंस वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, since work done is independent of path, work done is independent of path, therefore electrical force
Therefore, electrical force are conservative force in nature. Electrical forces are conservative in nature. ऐसे लिख लो, electrical forces are conservative in nature. हो गया? यहाँ तक समझ आया? Okay. So this is what? This is work done on a unit charge. और work done on a unit charge का नाम क्या रखा है हमने? Potential difference. तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? पोटेंशियल डिफरेंस, और उसके लिए मैं सिंबल बना रहा हूं dV. क्या सिंबल बना रहा हूं? dV. पोटेंशियल डिफरेंस को दिखाने के लिए dV इज व्हाट? VA माइनस VB. ये पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे ही लिखते हैं ना, तो उसी का मैंने शॉर्टकट क्या रख दिया? dV. और dV किसके बराबर बना? dV इज इक्वल टू E मल्टीप्लाइड बाय dl, या dr कुछ भी लिखो, dl. dV इज इक्वल टू E इंटू dl. इसमें नेगेटिव साइन भी आएगा, मैंने उसको यूज नहीं किया है. ये वाला नेगेटिव साइन दिख रहा है ये, हाँ जी. तो ये माइनस साइन भी आता है वहाँ पे, लेकिन माइनस सिर्फ डायरेक्शन के लिए होता है, ये आप समझ रहे हैं ना. तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आया? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ छोटा सा. पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E मल्टीप्लाइड बाय dl. व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. E इंटू dl क्या है? लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और E का अगर हम फॉर्मूला निकालें तो ये क्या आएगा? dV अपॉन dr. dr लिखो, dl लिखो, एक ही चीज़ है. समझ गए? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है. ये आगे हम यूज़ करेंगे कैपेसिटर जब बनाएंगे. ठीक है, याद रहेगा. पोटेंशियल इज इक्वल टू E इंटू dr. dr लिखूंगा वहाँ पे उसको मैं. dl dr एक ही चीज़ है, मैंने ऐड करके dl लिख दिया है. समझ आया? ये हमारा पोटेंशियल होता है. तो ये जो एक्सप्रेशन आ रहा था ये वाला, ये समझ में आया? ये क्या चीज़ है? E इंटू डी आर. E इंटू डी आर क्या चीज़ है? देखिए, QE फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, वर्क. और जैसे ही ये नीचे ले आए क्या बन गया? पोटेंशियल. सो व्हाट इज पोटेंशियल? इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू डी आर. और E इंटू डी आर जुड़ गया तो पूरा डी आर क्या बन गया? DL. तो उसको मैंने फुल फॉर्म में क्या लिख दिया? E इंटू DL. सो दिस इज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? जो एक जैसा वर्क करता है जगह जगह. यानी ये कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स. तो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर, याद रखिएगा. ठीक है, यानी इस पर किया हुआ वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता. किसी भी रास्ते से ले जाओ, कहीं भी घुमाओ फिराओ, वर्क हमेशा एक ही आता है. समझ गए? ओके, ये अभी हमारा पोटेंशियल का छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ है. अब हम डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियल होता क्यों है. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ. समझ रहे? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो पोटेंशियल भी नहीं होता. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो किसी न किसी चार्ज ने उसको बनाया होगा, सोर्स चार्ज ने. तो जिस सोर्स चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, या जिस सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, वहाँ का पोटेंशियल, ये सारी बातें कर रहा हूँ. सोर्स चार्ज के बनाए हुए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अलग अलग मैं पोटेंशियल का बात कर रहा हूँ, अलग अलग लोकेशन का. तो अलग अलग लोकेशन का जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है या पोटेंशियल एट ए पॉइंट है, उसका जरूर इसके बनाने वाले सोर्स चार्ज से कोई ना कोई नाता रिश्ता होगा. तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एट ए पॉइंट विथ इट्स सोर्स चार्ज, विथ इट्स क्रिएटर, जिसने उसको बनाया है. और इसका हम डेरिवेशन करेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. ठीक है, और फिर उसके आगे इसकी बातें करेंगे. ये नोट करें.